हेलो, वेलकम बैक, सभी को नमस्कार। दोस्तों, अपनी हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था 712 ईस्वी से और एक एक ईस्वी को पढ़ते हुए आज हम पहुंच चुके हैं आपका दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश है जो कि आपका लोधी वंश है। तो लोधी वंश के पहले हमने एक वंश को छोड़ दिया है, आपका वंश है सैयद वंश जो कि एकमात्र शिया वंश है दिल्ली सल्तनत काल में। वहां से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस कारण हमने उस वंश को छोड़ दिया है। लेकिन दो तीन क्वेश्चन है आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे आपका सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। खिज्र खां के बाद हमारे दूसरा हमारा शासक आता है वो आपका होता है मुबारक शाह। मुबारक शाह एक काम करता है, मुबारकाबाद नगर की स्थापना करता है जो जमुना नदी के किनारे पड़ता है। इसके बाद उनका भी काम समाप्त होता है और अंतिम वंश हमारे जो होते हैं सैयद वंश के शाह आलम होते हैं और शाह आलम के समय ही हमारे बहलोल लोदी आते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं। बहलोल लोदी बदायूं चला जाता है और इसके बाद नए वंश की स्थापना होती है आपकी यहाँ पर लोधी वंश। लोधी वंश एकमात्र ऐसा वंश है और पहला वंश है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि प्रथम अफगान वंश। पूछा जाएगा कि प्रथम अफगान वंश कब आया था, तो यहाँ पर ये आया। दूसरा अफगान वंश फिर से आएगा जब शेर शाह सूरी यहाँ पर आ जाएंगे मुगल साम्राज्य में हुमायूं को यहाँ से भगाने के बाद। ठीक है, तो आपको प्रथम काम हुआ कि लोधी वंश कैसा सम्राट था, एक हमारा अफगान वंश था। ठीक है, तो अब हमारी यहाँ से हिस्ट्री चल रही है। तो बहलोल लोधी से आते हैं कि बहलोल लोधी के बाद कौन आया, तो बहलोल लोधी हमारे जो आए ये हमारे लोधी वंश के संस्थापक हैं। इसके बाद लोधी वंश की जैसी मृत्यु होती है उसके 8वें पुत्र आते हैं जिसे बोलते हैं सिकंदर लोधी। सबसे महान शासक माने जाते हैं हमारे लोधी वंश के। और लोधी वंश के बाद ये हमारा साम्राज्य दो भागों में टूट जाता है, एक होता है दिल्ली और दूसरा होता है आपका जौनपुर, जहां सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर राज्य करते हैं और यहाँ पर जौनपुर में जलाल खां यहाँ पर अपना साम्राज्य करते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। पहले उठाते हैं यहाँ पर बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी से क्या क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर देखेंगे, गौर करेंगे। ठीक है, और अपनी नोटबुक में आप नोट करते जाना क्योंकि ऐसी सीरियल से शायद आपको कहीं आपको हिस्ट्री पढ़ने को मिले। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बहलोल लोधी से क्या क्या क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं। तो देखिए बहलोल लोधी जो थे इनका यहाँ पर 1451 से आपका 1489 वर्ष तक शासन चलता है, मतलब शासन काल इनका रहता है 1451 से 1489। पहला क्वेश्चन ये हुआ दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले कौन हमारे शासक थे, अर्थात बहलोल लोधी थे जिन्होंने 38 वर्ष तक शासन किया था दिल्ली की गद्दी पर बैठकर, एकमात्र ऐसे शासक। अदर हमारे बहुत जल्दी जल्दी चले गए हैं तो इस कारण से आपका क्वेश्चन ये बना। ठीक है, दूसरी बात यहाँ होता है बहलोल लोधी जब पेट में ही होते हैं तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण कौन करते हैं, इनके यहाँ पर एक है मालिक सुल्तान। ठीक है, पालन पोषण किसने किया था, मालिक सुल्तान ने किया था। अब बात आती है कि बहलोल लोधी की सबसे बड़ी ख्याति क्या थी, तो सबसे बड़ी ख्याति थी कि दिल्ली में जौनपुर को मिला लेना, दिल्ली में जौनपुर को मिला लेना सबसे बड़ी ख्याति या विलय करना इनके सबसे महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि होती है। अब बात आते हैं कि बहलोल लोधी ने और क्या काम किया था, तो बहलोल लोधी ने बहलोल नामक सिक्के जारी किए थे। आपके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बहलोल नामक सिक्के किसने चलाया था, तो बहलोल नामक सिक्के चलाया था बहलोल लोधी ने। और इनका जो राज्य तिलक हुआ था आपका 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को हुआ था दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, और ये वंश आपका है प्रथम अफगान वंश, जो कि हमने आपको बताया कि दिल्ली की गद्दी पर प्रथम वंश आया है और आने वाला जो द्वितीय अफगान वंश होगा वो होगा आपका शेर शाह सूरी, जो कि द्वितीय अफगान वंश आता है। एक एक पॉइंट आपको देखना है यहाँ पर। अब आते हैं बहलोल लोधी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका अंतिम अभियान होता है जो कि ग्वालियर अभियान। ग्वालियर अभियान में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद यहाँ पर बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद बहलोल लोधी के 8वें पुत्र जो कि सबसे शक्तिशाली माने गए हैं अर्थात सबसे महत्वपूर्ण हमारे लोधी वंश के हैं, जो हमारे सिकंदर लोधी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सिकंदर लोधी से बनते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे इन पर हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहली बात, सिकंदर लोधी जब आते हैं तो इनका जो राज तिलक होता है अर्थात गद्दी पर बैठते हैं तो 16 जुलाई 1489 को गद्दी पर बैठते हैं और इनका शासनकाल चलेगा 1517 ईस्वी तक चलेगा। इन्होंने अपने साम्राज्य में क्या क्या काम किया, सबसे पहले बात आती है कि इन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। ठीक है, हमने बताया था फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने
कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाया था और यहाँ पर इन्होंने मरम्मत भी करवाया है। दूसरी बात आती है कि सिकंदर लोदी एक चीज में प्रसिद्ध थे, ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे। गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे और ये कविताएं हमारी होती थी फारसी में। ठीक है, फारसी में गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखते थे? सिकंदर लोदी। अब सिकंदर लोदी एक काम और करते हैं, भूमि मापन का एक पैमाना बनाते हैं। ठीक है, भूमि मापन का एक पैमाना बनाते हैं जिसे बोलते हैं गज ए सिकंदरी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सिकंदर लोदी ने एक भूमि मापन का एक पैमाना बनाया था जिसे बोलते हैं गज ए सिकंदरी, जिसकी अगर नाप की बात करें तो 30 इंच का ये हुआ करता था उस समय पैमाना, जो कि भूमि मापन के लिए था। अब यहाँ पर बात आती है कि सिकंदर लोदी जो थे, इन्होंने गद्दी पर बैठने से पहले इनका नाम क्या था? तो गद्दी पर बैठने से पहले इनका नाम था निजाम खां। ठीक है, क्या नाम था? निजाम खां इनका था। और जब गद्दी पर बैठे थे तो ये सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब आती है कि सिकंदर लोदी के 2 महत्वपूर्ण काम क्या हैं कि इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो स्थापना किया था 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी। और इसके बाद इसने राजधानी जो कि 1506 ईस्वी में आगरा शहर को अपनी राजधानी बना लिया था। अब यहाँ पर इतना पॉइंट हुआ जो कि सिकंदर लोदी ने कई प्रकार के मंदिर भी तोड़े थे। ठीक है, कई प्रकार के मंदिर भी तोड़े थे, इसलिए इन्हें बुद्ध सिकंद के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर लोदी ने अपने साम्राज्य में एक अच्छा काम करते हुए इसके बाद जब सिकंदर लोदी की इनकी भी मृत्यु हो जाती है, गले की बीमारी हो जाती है और गले की बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद आता है क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली में ही है और पहला ऐसा मकबरा है जो कि अष्टभुजा बनाया गया। ठीक है, अष्टकोड़ी जो मकबरा है वो किसका? आपका है सिकंदर लोदी का ही अष्टकोड़ी मकबरा बना हुआ है दिल्ली में। ठीक है, अब पॉइंट हमारे दिल्ली सल्तनत काल में जो हमारे ये समाप्त होते हैं। अब अगले हमारे शासक आते हैं जो कि है इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो थे एक नवयुवक थे, अभी ज्यादा ओल्ड नहीं हुए थे, नवयुवक थे, नया जोश था। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी मंत्री परिषद में इनमें फोड़ डालना शुरू कर दिया। चारों किसी से अच्छे से बात नहीं करना, सभी अपने रिश्तेदारों को, अपने चाचा जो कि आलम शाह थे, ठीक है, आलम शाह इनके चाचा थे, दौलत खां इनके रिश्तेदार से अच्छे से बात नहीं किया। जब अच्छे से बात नहीं किया तो कहते हैं कि जिस प्रकार से रावण की लंका ढह गई थी सिर्फ किसकी वजह से? उनके जो भाई थे विभीषण, उनको अपने यहाँ से हटा दिया था लात मारकर। उसी प्रकार शायद इब्राहिम लोदी ने भी ये कार्य कर दिया कि अपने चाचा दौलत खां को भी लात मार के यहाँ से भगा दिया था, बेइज्जत कर दिया था। इस बेइज्जत का बदला लेने के लिए जो कि इनके चाचा थे आलम शाह और एक थे राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा, उन लोगों ने क्या किया? राणा सांगा जानते नहीं थे कि नहीं हमारे ऊपर ये स्थिति आ सकती है, लेकिन राणा सांगा ने क्या किया कि साम्राज्य को पाने के लिए उन्होंने जो काबुल के नवाब थे, काबुल के उस समय शासक थे कौन? हमारे बाबर। ठीक है, बाबर को आमंत्रित कर देते हैं और बाबर को आमंत्रित करने के बाद यहाँ पर युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध का एक पॉइंट रह जाता है। पॉइंट ये है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो रणभूमि पर मरना था, रणभूमि पर मरने वाला एकमात्र शासक था। अदर हमारे शासक थे, कोई हमारे किसी प्रकार से मर जा रहा है, कोई बीमारी से मर जा रहा है, कोई हमारे किसी प्रकार से मर जाते थे, कोई घोड़े से गिरकर, कोई सीढ़ियों से गिरकर या किसी भी प्रकार से। ठीक है, लेकिन युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला एकमात्र शासक आपका कौन था? यहाँ पर इब्राहिम लोदी। हम आपको बताते हैं कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। ये जो पानीपत का आपका प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध करते हैं जो कि हमारे किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच। अब यहाँ पर बाबर क्या होते हैं? बाबर की जो सेना थी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी एक सोच भी थी। एक हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे वो तुगलुगमा नीति, और एक होती उस्मान विधि। उस्मान मतलब तोपे वगैरह उनको चलाना, और उसके लिए 2 हमारे तोपची थे बाबर के। जब हम बाबर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से वहां पर बाबर के बताएंगे कि बाबर ने कहां पर आक्रमण किया। सबसे पहले भेरा बाजार में किया, इसके बाद भारत में हमारे आए 1526 में किया। इसके पहले कौन कौन इसके युद्ध होते हैं हर एक को अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक से भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में सो रहा था, ठीक है, रात की बात है, सो रहा था, तो वहां पर क्या हुआ? इनकी सेना असंगठित थी, चारों तरफ बिखरी हुई थी।
इसी समय इब्राहिम लोदी जब सो रहा था या हमारी सेना चारों तरफ बिखरी हुई थी, इसी समय क्या हुआ, जो बाबर था, बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को यहाँ पर भेज दिया, अर्थात युद्ध कर दिया, रात में युद्ध कर दिया। और ऐसे युद्ध में होते हुए अर्थात रात के समय ही यहाँ पर जो लोदी थे, तो लोदी को वहां पर युद्ध के मैदान में मार देते हैं। ठीक है, लोदी को वहीं पर मैदान में मार देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत काल में एक ही थे जो युद्ध के मैदान में मारे गए हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास सेना नहीं थी, बहुत सेना थी, अथाह सेना थी। बाबर के पास बहुत ही कम 15,000 सेना थी और इनके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख सेना थी। लेकिन इनकी सेना संगठित नहीं थी, नहीं पता था कि नहीं रात में ही आक्रमण हो जाएगा या हम जब आराम कर रहे हैं तभी आक्रमण हो जाएगा। अगर पता होता तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दिल्ली की सल्तनत में इब्राहिम लोदी को यहाँ पर मार दिया जाता है और इस प्रकार से लोदी वंश की समाप्ति होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो जलाल खान। जलाल खान क्या थे, जब सिकंदर लोदी यहाँ पर था उस समय मरने के बाद ये 2 सम्राट हो गए थे। एक हो गया था दिल्ली की गद्दी पर हमारा था इब्राहिम लोदी और दूसरा इसका भाई जो था जलाल खान, जो कि हमारे कहा है जौनपुर था। ठीक है, जौनपुर 2 भागों में डिवाइड हो गया था, मतलब इसकी शक्ति अब छीड़ हो गई थी और किसी प्रकार की नहीं रह गई थी, अर्थात धीरे धीरे ये आपका जो वंश था वो आपका समाप्त होता है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो में पढ़ा कि लोदी वंश में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हिस्ट्री को एक क्रम से पढ़िए और हिस्ट्री को क्रम से पढ़ते हैं तो 100 यकीन मानिए कि हिस्ट्री सबसे आपकी इजी लगेगी अगर हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट को हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे ज्वाला देवी का मंदिर किसने यहाँ पर नष्ट किया था, तो आपने क्या होगा यहाँ पर सिकंदर लोदी ने, इसलिए इन्हें बुद्ध सिकंद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, मंदिरों को तोड़ तोड़ करके वो कसाईयों को दे देते थे। ठीक है, कसाईयों को दे देते थे तोड़ने के लिए। ठीक है, इतने खराब ये हमारे शासक थे। तो आपने पढ़ लिया है, अब पॉइंट सुन लीजिए कि अकबर जो हमारे आएंगे बाबर की क्या रणनीति ही थी। जो उस्मान विधि है, तोप चलाने का कारखाना या तोप कौन चलाता था, इसके हमारा पानी पिया, खाना खाया, घर गया, चल दिया, जो ट्रिक्स है हमारे यहाँ सबको पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग मुगल काल को पढ़ने से पहले मुगल काल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कौन शासक आया है, कौन किसने काम किया, लगभग वो मास्टर वीडियो हमारा होगा जो मुगल साम्राज्य का स्टार्टिंग होगा, उसको जरूर आप देखना। इसके बाद एक एक लेंगे मुगल काल में, एक बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मतलब एक वीडियो में एक ही बनाएंगे। 10-10 मिनट का बनेगा, लेकिन पूरा आप वीडियो देखेंगे तो 100% यकीन करिए हिस्ट्री आपकी इजी हो गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और हाँ, अभी तक हम नहीं आ पा रहे थे, हमारी तबीयत खराब हो गई थी, अब शरीर ही है और तबीयत तो खराब ही हो सकती है किसी न किसी की, लेकिन हम अपने दूसरे चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक में आपको वहां पर प्रैक्टिस से दे ही रहे थे। ठीक है, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं हो सकती थी। आप अगर आप जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं हमारे जो कि मैजिक एजुकेशन ट्रिक है, और यहाँ पर आप बोर्ड के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।